जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल द इंफॉर्मेशन एजुकेटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 9। कौन सा? मैट्रिसेस, मैथ में भाई। चैप्टर 9 हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है भैया। ये तो चैप्टर हमें बहुत अच्छा लगता है, लगना भी चाहिए यार। इस चैप्टर के आज हम सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे डिस्कस करेंगे बहुत ही कम टाइम में। तो बिना देर के सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। और हाँ, उससे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन आई होप पढ़ लिया होगा, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन के यार आगे की एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अपना इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ लेना, उसके बाद ही सॉल्व करना। ठीक है, तो बिना देरी किए अपना पेन और अपनी नोटबुक उठाओ और मेरे साथ सॉल्व करो। ठीक है, तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। कौन से? तो अगर मान लो एक ही क्वेश्चन की तरह दो क्वेश्चन है तो वो छोड़ देंगे, मतलब अलग अलग तरीके के सारे अच्छे जो आ सकते हैं और जो आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और मेरे साथ देखना नहीं है, केवल अपने सॉल्व भी करते जाना। ठीक है, क्योंकि मैथ यार देख के नहीं आती है, सॉल्व करके ही आती है। तो सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x5 प्लस y प्लस 2 and z minus 1 is equal to 3/3 1/2। अब हमसे ये कह रहे हैं लास्ट में कि फाइंड x y and z। कितना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से कर लोगे, कर लेंगे भैया। अरे भाई बहुत होशियार हो यार तुम लोग तो। लेकिन देखो, तुम लोग अपनी तरफ करते जाओ और मैं यहाँ करते रहा हूँ। अगर तुम मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तब देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले x बाई जेड हमें सॉल्व करना, तो अपनी अपनी वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, और एक बार मैं कर दे रहा हूँ, फिर आपके लिए समझा दूंगा अगर जिसके लिए नहीं समझ में आया। आई होप कि आपने कर लिया होगा। ठीक है, और जिसके लिए सॉल्व नहीं हुआ है वो देख ले एक बार। ठीक है, और जिसने कर लिया बहुत अच्छे बहुत अच्छे, पहला ही क्वेश्चन आपने बहुत आसानी से कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ लिया, एक्स बाई वाई और वाई प्लस 2 और जेड प्लस वाई, जेड प्लस 1 और इक्वल में हमें दिया है 3/3 1/2। ठीक है, और कहा है कि एक्स वाई जेड भैया सॉल्व कर दो, कर देंगे। तो एक्स वाई जेड सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारा पहली वैल्यू और ये यहाँ की पहली वैल्यू, इन दोनों को इक्वल रखेंगे। अब इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, तो x हमारा किसके 3 के बराबर है। सिंपल सा पता लग रहा है। ठीक है, ये बात हमारी समझ में आ गई। अब हमें y सॉल्व करना है भैया। ठीक है, y किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, y प्लस 2 अब इक्वल बन के रख दिया। यहाँ हमारे पास ये सेकंड वैल्यू, ये इसकी ये सेकंड वैल्यू, तो ये हमने y प्लस 2 रखा। ठीक है, इक्वल में बन रख दिया। और हमारा 2 जब इधर जाएगा तो वो नेगेटिव का हो जाएगा, और नेगेटिव 2 में से जब पॉजिटिव 1 माइनस होंगे तो बचेगा -1। तो हमारा y आ गया -1। ठीक है, ये भी हो गया। अब z सॉल्व करना, तो z में हमारे पास वैल्यू दी है यहाँ 4th पॉइंट पर कि z माइनस 1 इज इक्वल टू 2 के बराबर रखना है। z माइनस 1 इक्वल 2 के बराबर रखना है। अब -1 उधर जाएगा तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो z इक्वल 3। बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भैया बहुत इजी क्वेश्चन था। ये वाला तो हम चुटकियों में कर देंगे, कोई बात नहीं भाई। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, तो हर एक तरीके के क्वेश्चन करेंगे बेसिक से एडवांस तक लेके। ठीक है, तो अपना सेकंड क्वेश्चन पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, वरना यार टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, नोट डाउन पहले कर लेते हैं, फिर साथ में सॉल्व करते रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले नोट डाउन करनी जरूरी है। तो हमने अपना सेकंड क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो इसमें भाई हमारे लिए पूछा है कि वैल्यू बताओ ए बी और सी की। ए बी सी की हमारी वैल्यू क्या हुई, बहुत सिंपल यार, ये तो हम सॉल्व करते ही आ रहे हैं। तो मैट्रिसेस में भाई कुछ नहीं होता है, इधर की वैल्यू उधर उठाओ, उधर की वैल्यू इधर उठाओ, आपस में रखो, कट पीट करो यार, सॉल्व बहुत इजी होते हैं। हमने दो क्वेश्चन उठा लिए, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा दिख नहीं रहा हो, मैं बता दूंगा। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते, ए बी सी की वैल्यू निकालनी, ए बी और सी, ये हमारे लिए 3 गिवन है और तीनों की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं यार। तो सेकंड हमारा पॉइंट यहाँ और सेकंड पॉइंट यहाँ, तो हम दोनों को इक्वल रखेंगे। a प्लस 5 इज इक्वल 2, तो हमारा इक्वल में क्या आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव 5 उधर जाएगा। ओके, आप अपने सॉल्व करते रहे, चीटिंग नहीं करें। ओके, तो हम अपना सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा a इक्वल -3। आई होप यही आना चाहिए, हाँ यही आएगा। ठीक है, और b हमारा क्या हो गया, b प्लस 4 नहीं, इस तरीके से लो, दो
-4 इज इक्वल b प्लस 4। अब ये 4 आप इधर लेके जाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, तो हमारा आएगा v इज इक्वल -8। समझा दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आता है यार समझ में एक बार में, ठीक है। किसी किसी के लिए, हर किसी के लिए नहीं, किसी किसी की बात कर रहे हैं। ओके, बुरा नहीं मानना। इधर गया c इक्वल 3, a हमारा आ रहा है -3, v आ रहा है 8 और c आ रहा है हमारा 3। देखो इस क्वेश्चन के लिए पहले समझ लेते हैं, जिसके लिए भी नहीं समझ में आया, जिसके लिए समझ में आ गया वो अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करे। a हमारा a प्लस 5, तो हमने ये सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, a प्लस 5 इक्वल 2 के रखा। ओके, फिर यहाँ 5 इधर आया, 5 में से 2, अब हमारा 5 नेगेटिव का हो गया, और पॉजिटिव नेगेटिव जब कट ऑफ होंगे तो हमारा नेगेटिव का जो है वैल्यू वो बड़ी है, तो हमारा आ गया a इक्वल -3, ठीक है। ये भी हमारी सही आ गई। अब हमने यहाँ रखा, तो ये से इधर उधर नहीं रखेंगे, हमें क्या निकालना है, b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमारा पहला ये लिखा जाता है, बाद में ये लिखा जाएगा, तो हमने पहले -4 लिख लिया इक्वल b प्लस 4, ठीक है, ये लिख लिया। और हमने +4 के लिए उधर भेजा, +4 के लिए उधर भेजा, इतनी बात समझ में आ गई। पॉजिटिव उधर गया, नेगेटिव हो गया, अब -4 -8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी समझ में आ गया। और हमने ऐसे ही c निकाला, जब c का 4th पॉइंट और यहाँ का 4th पॉइंट बराबर रखा, तो 2 इक्वल c माइनस 1, तो -1 उधर जाके -1 उधर जाके, इतनी बात ध्यान रखनी है। -1 उधर गया, यहाँ जाके पॉजिटिव हो गया, c इक्वल 3 आ गया, ठीक है। ये हमारे तीनों आंसर आ गए, a b c की वैल्यू आ गई। और हमें a b c की वैल्यू यहाँ भी निकालनी है, बहुत ही आसानी से आप निकाल लोगे, मुझे पता है आप होशियार तो हो ही। अब देखो यहाँ पर कुछ ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका पहला, तो a की वैल्यू हमें देखते ही मिल रही है 3 है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं हो उसके लिए बता दे रहे हैं, a प्लस बी लिखने की, वो a माइनस बी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। भैया कहोगे यहाँ पर तो लिखा हुआ है, लेकिन हमें नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि हमें पता लग गया है कि a की वैल्यू क्या है, तो हम डायरेक्ट लेंगे 3 - 4। ओके, 3 माइनस बी लिखा, फिर इसके इक्वल में हमने लिख दिया -1। अब ये नेगेटिव, वो +3 उधर जाएगा तो -3 हो, वो -3 हो जाएगा, और -3 -1 इक्वल हो जाएगा -4 के, और नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, b हो जाएगा 4। समझा कि नहीं समझा? समझ गया, ओके बढ़िया। अब हमारे c की क्या है, b प्लस सी दिया हुआ। अब यहाँ पर हम फिर b प्लस सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता लग गया b की वैल्यू हमारी आ गई है 4, और c रख देंगे, c इज इक्वल टू थर्ड पॉइंट 2, c इक्वल 2। तो यहाँ हमारा +4 उधर जाके नेगेटिव का होगा, नेगेटिव हुआ, यहाँ कट c इक्वल -2। हमारी देखो क्या लिख दिया, ये पॉजिटिव है यार, ठीक है, क्या लिख दिया यहाँ नेगेटिव आएगा। ओके सॉरी, एक सेकंड, यहाँ हमारा बी वो 3 उधर गया, नेगेटिव का हुआ, -3 -4 आएगा ना, हाँ -4 आ गया। ए की वैल्यू हमारी हो गई 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू -2, ठीक है। समझा? नहीं समझा? समझ गया भैया। तो ये हम इस तरीके से हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से यार। हमने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ, मैंने फिर पहले ही बता दिया था कि कम टाइम में हमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आ चुके हैं, पहले भी आए हों, इस बार भी आने के काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है। तो अपना अगला क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, जगह ज़्यादा हो जाए इसलिए ये रेस कर दे रहे हैं। ओके, अब एक और नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, इफ ए, हमारी वैल्यू इस तरीके से दी हुई है, इफ ए इक्वल 8 - 3 एंड बी इक्वल 4 - 5, फाइंड a प्लस बी एंड b माइनस ए प्लस बी माइनस ए। बहुत आसान क्वेश्चन है, a और p को प्लस करना है और बाद में b में से a को माइनस कर देना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप करके देखिए। ओके, a प्लस b, तो b हमारा क्या है 4 - 5, 8 + 4 12 और नेगेटिव 8। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। इसी तरीके से v माइनस ए, अब पहले हम लिख लेंगे 4 - 5 -5, और यहाँ हम माइनस करना है। ओके, माइनस करना है। अब यहाँ 8 - 3, 4 में से -8 गए तो कितना बचेगा
-4 बचेगा। ओके, अब यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, अब यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव तो आ गया -2। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब बात क्या है, सॉल्व करना है, इधर की वैल्यू उधर उठाई, उधर की वैल्यू इधर उठाई, और साइन का मेन ध्यान रखना है, ठीक है। बाहर अंदर के साइन का मेन ध्यान रखोगे, आराम से वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, कोई हार्ड नहीं है। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है तो बहुत गलत बात है भाई, बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, और बहुत ईजी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल हार्ड नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन। दोबारा करके देखो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा, बहुत इजी तरीके के क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, हल्के हल्के अपना लेवल ऊपर करते हैं। ओके ब्रो, तो यार ये आ गया आपका एक फर्स्ट स्टेज वाला क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा हार्ड, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं यार। तो हमारे लिए यहाँ पर दो वैल्यू देंगे, ए और बी। अब देख लो, ए में है -1/2 और 0/-4, और बी में है 3/-2 और -3/0। अब इसमें कह रहा है कि x जो हमारी फाइंड मैट्रिक्स x है, यहाँ पर x हमारे लिए कोई और दी हुई नहीं है, ठीक है, ना कि x की कोई वैल्यू दी है अंदर, ठीक है। तो इसे x को ध्यान रखते हुए a और b को सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, a + x = b। तो हम किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, खुद दिमाग लगाओ। x को सॉल्व करना, तो x को सॉल्व करने के लिए a को उधर ले जाना पड़ेगा, नहीं ले जाना पड़ेगा, तभी तो x = b - a आएगा, तभी तो आप आएगा। मान लो इस तरीके से दिया है, तभी तो आप इसे इस तरीके से रखो b - a, तभी तो जो भी वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करके आएगी वो ही तो x निकलेगी, तभी तो हमारा मैट्रिक्स x होगा। तो यहाँ सिंपल आप यहाँ लिख दो सॉल्यूशन में अपने x = b - a। अब यहाँ b और a की वैल्यू रख के माइनस कर दो, बस यार, कुछ नहीं, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है मैट्रिक्स में। x क्या है हमारा, x कुछ नहीं है, x फाइंड करना है। अब b हमारा है 3y-2, बड़ा करके लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो 3y-2 और -3y0, ठीक है, ये लिख लिया हमने b की। अब माइनस करना है a के लिए, तो a को लिख लेंगे हम -1 और 2 0y-4। अब इसे आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 3 में से -1 गए, अब यहाँ -1, अब यार इस तरीके से दो को दिमाग लगा लेना, ठीक है। यहाँ 3 में से यहाँ पहली से पहली वैल्यू, दूसरी से दूसरी वैल्यू, तीसरी से तीसरी वैल्यू, चौथी से चौथी वैल्यू, समझा दिया, समझ में आ गया। 3 में से 1 गए, और लेकिन -1 यहाँ प्लस हो गया, 3 - 1, तो क्या आंसर आएगा हमारा, क्या आएगा 3 में से 1 गया, वैसे 2 बचता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव नहीं पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4। ओके, समझ में आ गया भैया। और फिर -3 0, तो हमारे यहाँ -3, यहाँ आएगा -2 और -2 -4, और यहाँ क्या आएगा -0 और नेगेटिव पॉजिटिव 4। क्या हमारा ये आंसर आना चाहिए? कितने लोग यही कह रहे हैं कि आंसर आना चाहिए, और जो कह रहे हैं कि आंसर ये गलत है वो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि भाई आंसर बिल्कुल एकदम ठीक है। जिसके लिए नहीं समझ में आया एक बार और समझेंगे भाई। नेगेटिव जो माइनस करना था, ठीक है। अब इस तरीके से अगर लिखेंगे, यहाँ पर देखो पहली वैल्यू हमें पता है, किसी के लिए हो सकता है डाउट है कि देखो नेगेटिव, और यहाँ हमें माइनस करना है, ठीक है। अब यहाँ नेगेटिव की बात हो रही है, अब यहाँ 3 में से -1 माइनस करना है, लेकिन बाहर हमारा साइन इसे उल्टा कर देगा माइनस करने की जगह। अब यहाँ 3 नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ आ जाएगा 4, तभी हमने यहाँ 4 लिखा। अब यार इतना यार एक्सप्लेन करके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यार बहुत टाइम जाएगा, और इतना यार समझ सकते हो तुम। तो ये हमारी बेसिक सी चीज़ हो गई, पहला हो गया पार्ट। अब इसमें सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है भाई, और इसमें सेकंड पार्ट में पूछ रहा है a - x = b। यही लिख लेते हैं, सेकंड पार्ट इसका है a - x = b। अभी यहाँ a + x = b, a - x = b, बात वही है, या ऐसे लिखेंगे -x = b - a। अब बाद में जो होगा हम अपने सॉल्व करके बता देंगे। जो हमने अभी आंसर क्या आया था हमारा कि 4/-4 और -3/4। एक बार देखो, अभी सॉल्व करा आपने, जो आंसर आपने अभी सॉल्व करा उसके आगे माइनस लगाना है। जो जिसके लिए नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए बता रहे हैं, और जिसके लिए आगे समझ में, वो वीडियो स्किप करके आगे देख सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, ठीक है, क्योंकि उसे यार किसी बच्चे के लिए हो जाता है डाउट, तो उसके लिए भी देख रहा है। तो हर बच्चा इक्वल है यार 2 0/4। फिर से हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है ना, तब हमारा फिर वही आंसर आएगा 4
-4 3 -4। क्या यही आंसर आया था अभी हमारा? सॉरी ये आंसर नहीं आया था, सॉरी ये आया तो यही था। अब देखो यहाँ हमारे लिए x फाइंड करना है। क्या कह रहा है? फाइंड द मैट्रिक्स x, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है? नेगेटिव x फाइंड ही नहीं करना है, तो हमें यहाँ नेगेटिव आगे लगा देंगे। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू नेगेटिव, और हम अपनी सारी वैल्यू लिख देंगे -4 -3 4। तो हमारा ये माइनस लगते ही सारी वैल्यू के साइन जो हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो हमारी जो पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में पहुंच जाएंगे, जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में पहुंच जाएंगे, वैल्यू सब उल्टा हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर ये आ गया। उसने केवल एक यहाँ साइन घटाया बढ़ाया, यहाँ पहले पॉजिटिव था, ऐसे पॉजिटिव था तो ये साइन उल्टे थे, अब यहाँ नेगेटिव होते ही ये साइन सारे अलग हो गए। तो ये हमारा हो गया पार्ट सेकंड, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? जो इसका थर्ड पार्ट देखो, ठीक है। एक ही क्वेश्चन की इन्होंने 3 पार्ट दिए हुए हैं कि आपके ऐसे आते हैं, पता है 3 या 4 मार्क्स का आ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि 3 पार्ट दिए हुए हैं। मैक्सिमम 4 मार्क्स का ले लो आप, मैक्सिमम 4 मार्क्स 3 से 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तभी मैं बार बार अच्छी तरीके से बता रहा हूँ आपके लिए। अब इसमें थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? जैसे x माइनस वी इज इक्वल ए। अब तो यार बिल्कुल समझ में आओगे, बिल्कुल समझ गए होगे ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होगे क्या क्या करना है। बिल्कुल सॉल्व करते जाना है अपना। इस बार नेगेटिव बी इधर है, उधर जाके a माइनस बी हो जाएगा। इस बार b, अभी तक b माइनस से a चल रहा, इस बार हो जाएगा हमारा a माइनस बी। तो हम अपनी सीधी वैल्यू सॉल्व करते जाएंगे, आगे बताते जाएंगे कि क्या आता जा रहा है, सॉरी रखते जाएंगे वैल्यू और सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम x इक्वल टू 1 में से -3 गए, तो -3 जब गया और -1 में से, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। अभी 4 में से वो 0 में से 3 गया, -3, तो यहाँ +3 2 - 2 4 और नेगेटिव, तो ये भी हमारा 4। क्या यही आंसर आना चाहिए भाई? यही आंसर? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है हमें, कुछ तो। एक बार और चेक -3 -4, ओके। हम भी भूल गए आपकी तरह, यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव बाहर है, -1, अब यहाँ -3 हुआ, आना चाहिए यहाँ -4 ही, लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है? -1, अब यहाँ 3 आ गया, तो यहाँ और 4 आ गया। एक सेकेंड दो यार, यहाँ पर एक गलती हो गई। हर बार हम आपके लिए कह रहे हैं कि साइन और हमने साइन वो भूल कर दी, क्योंकि देखो यहाँ हम भूल गए थे लगाना कि यहाँ नेगेटिव है। अब यहाँ जब जाएगा तो a+b होगा ना कि a-b, और हमने एक साइन क्या गलत कर दिया यार, पूरा यार क्वेश्चन ही गलत होने लगा, ठीक है। तो हम यहाँ सही कर देंगे अपनी वैल्यू सारी, तभी तो हम कहें गलत क्यों लग रहा है आंसर। अब यहाँ -1 +3, तो हमारा आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ 0 और -3, तो यहाँ आएगा -3, और हमारा 2, फिर यहाँ आ गया -2 0 और 4, और यहाँ नेगेटिव, यह आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया बहुत अच्छी तरीके से। ये भाई वही बात, साइन का याद रखना है, साइन का याद रखना। ओके भैया, बिल्कुल भैया, आपसे भी तो गलती होगी, कोई बात नहीं है बच्चा, भैया सॉरी, गलती हो जाती है सबसे। लेकिन अब देखो, अब 1 लेवल और ऊपर, स्टेज 2, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अपना उतारते हैं, ओके। और हमारी स्टेज 2 क्या है? स्टेज 2 है हमारी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन वो वाली नहीं है, बड़ी वाली, ठीक है, जिसमें इस तरीके से हम अपनी वो बताएंगे, वो वाली हार्ड वाली, ठीक है। ये सिंपल वाली, बहुत ही इजी वाली मल्टीप्लिकेशन है। बाहर अगर कोई वैल्यू रखी होती है तो हम बताएंगे कि अंदर आप किस तरीके से वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, और बाद में सॉल्व या जो भी ऐड सब्ट्रैक्शन जो भी है दिया हुआ है वो कर लेंगे। सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन 3 की इसमें से मल्टीप्लाई करनी है, बहुत आसानी से करोगे। 3 5 15 और 3 2 6, इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई होगी। अब इस तरीके से हो सकती है किसी के लिए समझ में नहीं है, उसके लिए समझा दें। अगर ये बाहर एक वैल्यू लिखी हो तो चारों में मल्टीप्लाई होनी, चारों जितनी भी आपके अंदर ये लिखे हैं एलिमेंट, उन्हें चारों में होगी, ठीक है। तो यहाँ होगी हमारी 7 की मल्टीप्लाई हुई, तो -7 0 7 2 14 और 7 1 7, तो हमारी 7 की जो है मल्टीप्लाई चारों से होगी। 7 की -1 से 0 से 2 से 1 से, चारों से मल्टीप्लाई होगी। अब ठीक है, अब इससे यहाँ रिलेटेड एक क्वेश्चन भी ले लिया जो सम पर बेस्ड है, ठीक है।
अब यहाँ पहले मल्टीप्लाई करनी है हमने, हमें पता है कि तो बाहर अगर कोई वैल्यू दी है तो हमें उसे चारों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। 2 की -1 से तो -2 y0 0 y2 3 जा -6, ये हमारी एक वैल्यू आ गई। अब यहाँ प्लस कर देंगे अपने इजी मेथड से 0। अब यहाँ हम इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे, -2 +3 1 0 3 3 और 0 5 5 -6 0 -6। तो ये हमारे हो गए बहुत ही बेसिक वाली मल्टीप्लाई। और हमने बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हैं हम, तो फिर सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन करें, उससे रिलेटेड अब थोड़े थोड़े एडवांस क्वेश्चन करेंगे, फिर बहुत ही हार्ड वाली मल्टीप्लाई एक बार सीखेंगे, फिर उससे रिलेटेड हार्ड वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो ठीक है, अब इससे थोड़ा ऊपर और बढ़ते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन देख लो भाई, क्या कह रहा है, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को फाइंड करना है, एक्स और वाई को फाइंड करना है। किस तरीके से करना है, सिंपल तरीके से। तो भाई क्या दिया, पहले बाहर दी वैल्यू, फिर अंदर दी है, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल करेंगे भाई, इसी तरीके से करेंगे, लेकिन पहले आप करोगे, इस बार पहले आप करोगे, फिर बाद में हम करेंगे। जल्दी कर लो यार। तो मुझे पता है यार, मैं तो तुम्हारी वीडियो रोकवा नहीं सकता हूँ, तो तुम्हें खुद वीडियो रोक के अपना सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तुम सॉल्व कर लो, फिर आगे देखना। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया, आंसर नहीं आया तुम्हारा, तब देखना आगे, ठीक है, वरना स्किप करके आप अगले क्वेश्चन देख सकते हैं। तो हमने पहले मल्टीप्लाई करी 3 4 12 और यहाँ होगी 3x + 2y 2 3 6 = 10 0। यहाँ प्लस करेंगे अपनी सारी वैल्यू। एक्स और वाई को फाइंड करना है, हमें मेन ध्यान हमारा यहाँ होना चाहिए कि एक्स और वाई को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्स और वाई को हम कहाँ से फाइंड करेंगे, ये हमारी सेकंड वैल्यू, ये हमारी सेकंड वैल्यू, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू। तो सेकंड को सेकंड से रखेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से रखेंगे। तो पहले फर्स्ट वाली वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं बाई सॉल्व, ठीक है। तो हमने कर लिया 12 + 2y = 10। फर्स्ट तीनों की फर्स्ट वैल्यू रखी। अब यहाँ बात करते हैं अपनी सेकंड वैल्यू की, जो होगी हमारी 3x -6 = 0। सेकंड सबकी सेकंड वैल्यू रख ली। ओके, इतनी बात सबको समझ में आगे भैया। अब यहाँ हमने जब सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, 12 इधर गए, -2 आया, 12 इधर गए, -2 आया, क्योंकि हमारा 12 यहाँ पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव होगा, तो यहाँ बड़ा हमारा 12 है, तो हमारा -2 आया। और बाई को जब उधर मल्टीप्लाई करेंगे, वो डिवाइड करेंगे, तो आपको पता है -1 आएगा, ठीक है। वाई की डिवाइड करा तो -1 आया। अब यहाँ इसी तरीके से हमारा जो एक्स वो 6 है, वो इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 2 x = +2। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, ठीक है, कि बाई की हमारी वैल्यू कितनी हुई और एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हुई। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल एक बार और समझ लें जिसके लिए नहीं समझ में आया। एक्स और वाई की उन्होंने शुरू में कह दिया वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड एक्स एंड वाई इफ 3 की मल्टीप्लाई 4, 3 की मल्टीप्लाई 3, 2 की मल्टीप्लाई y, 2 की मल्टीप्लाई -3 = 10 0, ठीक है, ये दे दिया। दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है, इक्वल रख लिया। और हमें क्या फाइंड करना था, मेन हमारा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, एक्स और वाई पर। मेन हमारा ध्यान एक्स और वाई पर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी पहली तीनों की पहली वैल्यू रख लेंगे। 12 2y = 10, ये लिख ली। फिर हमने सेकंड 3x -6 0 सॉल्व करा, -1 सॉल्व करा 2। बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, यही आप भूल जाते हैं। वाह यार क्या शायरी है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आप यही भूल जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन कुछ बच्चों के लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ठीक है, जिनके लिए नहीं समझ में आएगा पहले वाह ओके, उनके लिए दोबारा भी समझाया जाएगा। सबसे पहले तो a = y3 1/0, b = 1/5 1/2 और c = -3/0 -1/0, ठीक है। ये तीन वैल्यू हमारे लिए गिवन है, a b c गिवन है। फाइंड करना है कि 2a - 3b + c, ये पहला कुछ पार्ट, और ये सेकंड पार्ट इसका है a + 2c - b। अब यहाँ 2c bc जो भी है भाई वैल्यू रखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, प्लस माइनस ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले 2a, मतलब इसका मतलब क्या होता है, जिसके लिए नहीं पता वो सॉल्व करते करते समझ जाएगा कि 2 के वो a के आगे हमें लगानी है 2 0, ठीक है। अब -3b -3 और b की वैल्यू रख ली हमने 1/2, ठीक है। अब यहाँ प्लस c को हमें प्लस में ऐसे ही रख देना 3/0 -1/0, ठीक है। ये हम अपना सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 0 0 -3, तो सही है, माइनस
3 बन जा, हाँ नेगेटिव ही आएगा, -3 और यहाँ 3 5 15, -15 और 3 2 6, -6 आ जाएगा, प्लस हमारा आ जाएगा -3/0 -1/6। ये हमारी इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, लास्ट में इसका आंसर लेके आना, इन दोनों को सॉल्व करना है, लास्ट में इनका आंसर लेके आना। पहले इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, 4 - 2 वगैरह इन सब को सॉल्व करो। ठीक है, 4 में से 2 मतलब 4 माइनस और माइनस के 3, तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा हमारा 7, 4 + 3 7, तो हमारी पहली वैल्यू आई 7। अब यार 2 - 3 मतलब 2 + 3 5, ओके, 6 + 15 21, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रहा है लेकिन आगे देख लेंगे। 6 कुछ तो लग रहा है मुझे गड़बड़ होता जा रहा है, कुछ लग रहा है मुझे, संकेत ऐसा हो रहा है कि हम सॉल्व कर रहे हैं लेकिन आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन एक बार करके देखते हैं यार, मैथ गलत होते होते ही समझती है। ठीक है, एक बार में किसी की नहीं हो जाती है। तो 7 + -3 तो हमारा आ गया वापस से 4, और 5 - 1 4 21, और 6 2 12। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, देखो भाई फिर से एक बार और मिस्टेक होगी, इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी आपके लिए, सबके लिए। देखो वही बात कि कहाँ पर मिस्टेक हुई, मुझसे भी जल्दबाजी में, तो ये मिस्टेक वैसी नहीं है, जल्दबाजी में मिस्टेक हो रही है। यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। अब कहोगे क्यों पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन केवल 3 के लिए था और किसी के लिए नहीं था। जब यहाँ सब कुछ हम प्लस करेंगे फिर इसके बाद देखो हमारा पूरा गेम चेंज हो जाएगा। और एक चीज़ और, यहाँ ये 6 नहीं है, सी हमारा 0 गिवन है यहाँ, तो हम यहाँ 6 नहीं 0 लिखेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से लिखो यार, वरना मिस्टेक हो जाएगी। तो हमारा ये चीज़ केवल गलत हो गई। अब यहाँ केवल सम होगा, माइनस नहीं हुआ। ठीक है, तो 4 और यहाँ, तो हम अपना आगे सॉल्व करते जाएंगे सिंपल तरीके से। और यहाँ 4 में से -3 तो 1, -1, -9, -6। अब हम प्लस कर देंगे -3/0 -1/0 से, तो हमारा आगे क्या सॉल्व होगा, इसे सम करना है। ठीक है, तो आएगा -2, -9 और -2, माइनस माइनस प्लस और -6। क्या यार, तो लास्ट में हमारा इसका आंसर आता है 2a - 3b + c का आंसर जो आया दूसरी बार में, क्योंकि यार पहली बार में पता यार हमसे भी मिस्टेक होगी, साइन वाली मिस्टेक हो गई। ठीक है, साइन से यार गलत लग गया था वो यार, तो उसका आपको साइन भी यार बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, अब इसमें आप देखो, खुद करो, आराम से करो, जल्द से करो, सब तरीके से करो, लेकिन करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले एक ही वैल्यू रखेंगे अपनी, 2y3 1y0 + 2, c में क्या रखना है, -3y0 -1y0। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं उस आंसर का सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पूरा यहाँ सॉल्व करते हैं, a + 2c - b, वहाँ छोड़ दो। अब यहाँ हम अपनी वैल्यू रखते जाएंगे, 2y3 1y0 + 2c की वैल्यू हमारी कितनी की बिना, -3y0 -1y0 माइनस b कितना है, माइनस का साइन इस बार इन्होंने खुद दिया है, इस बार हम नहीं ले रहे हैं अपनी तरफ से, वो बार हमने अपना खुद ही ले लिया था, पता है भाई मिस्टेक हो गई थी, हमने खुद ही से माइनस का साइन लगा लिया, तभी गलत हो गया था। अब यहाँ अपना प्लस करते जाएंगे, पहले यहाँ 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, उसके बाद अपना प्लस 2y3 1y0, ये वैसा ही रहेगा, 2 3 6 -6 2 0 0 2 1 2 -2 2 0 0 -1/2 2 2 2 2। ठीक है, अब लास्ट में सॉल्व कर दो, दोनों को प्लस करना है, इसमें माइनस करना है, दोनों को प्लस करना है, इसमें माइनस करना है। जब 3 दिए होते हैं तो इन दोनों को प्लस, इनका जो आंसर आया उसमें से माइनस। ठीक है, पहले इन दोनों को प्लस, उसमें से माइनस प्लस जो भी कहा है, 0 सही से बनाया, वरना फिर 6 से हो जाए, 6 हो जाए, 0 है ये सारे। अब 2 और -6 कितने हुए, प्लस करके -4, फिर हमारा -1 1 + 2 हमारा आगे 2, अब 3 0 0 सॉरी 3 और 0 0, ओके, -1/5 1/2। अब यहाँ में कर देना अपना माइनस,
तो हमारा माइनस करने पे क्या आएगा, -4 और -1, -5, -2, -2, -2। वाओ, क्या आंसर आया है, -5, -2, -2, -2, नेगेटिव। यहाँ कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हमारी नहीं है इस क्वेश्चन में। कृपया आप ध्यान से एक बार और देखें, सॉल्व करें। अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके पर्सनल कमेंट पर ज़रूर आंसर देंगे। ओके, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है और किस लेवल का हो सकता है। ठीक है, इसमें कह रहा है, देखो हाँ एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले इसे भी हम अपना नोट कर लेते हैं, बाद में बात करेंगे। ये वाला मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपने एक बार, हमने क्या कहा था, अपना इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ, अपने चैप्टर की थ्योरी पढ़ी हुई। थ्योरी भी मैथ में ज़रूरी होती है, क्योंकि देखो इसमें यार कई ऐसे एक्सप्लेनेशन होते हैं जो थ्योरी से भी क्लियर होते हैं। थ्योरी अगर नहीं पढ़ी है, ये वाला क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं कर पाओगे। कहोगे कि भाई है क्या ये चीज़ कि गिवन a इज इक्वल टू, ये इतना समझ में आ रहा है, -3/0 और 6y -9। अब यहाँ पर ये समझ में नहीं आएगा अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखी है थ्योरी की एंड a इज t, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर t का मतलब ही क्या है, ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं पहले थ्योरी पढ़नी जरूरी है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स जिसके लिए नहीं पता है उसके लिए बता दें कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। मान लो आपकी कोई भी एक मैट्रिक्स इस तरीके से लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आपकी जो रो होती हैं वो कॉलम बन जाएंगी, कॉलम होती है वो रो बन जाएगी, इस तरीके से। मतलब यार जो भी है रो कॉलम कॉलम रो, ट्रांसपोज की जब भी बात आ जाती है। मान लो ये ए है और बाद में कहते हैं ये ए टी बना दो इसका। ठीक है, ए टी बनाओ, तो किस तरीके से बनाओगे, तो ये करोगे इस तरीके 1 2 3 4 इस तरीके से। तो 1 2 3 4 यहाँ लिख दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। तो 5 6 7 8 इसके नीचे 5 6 7 8, तो ये होगा हमारी ए टी, मतलब ए ट्रांसपोज टी। ठीक है, तो हमारी ये होती है ट्रांसपोज का मेथड। ठीक है, मतलब ये होता है। तो हमने पहले देख लिया कि हमारी दो, अब ए की वैल्यू गिवन है, वो मतलब ए की, अब ए की वैल्यू क्या है, -3/0 6y -9 और +3, लेकिन इस बार ट्रांसपोज करके कह रहा है, जो 3 के 0 इधर है वो उधर जाएगा। तो क्या कैसे लिखेंगे, -3 0 ऊपर 6 नीचे 9 यहाँ, इस तरीके से हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। अब आगे अपना सॉल्व करते हैं। 2 3 जा -6, 2 0, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 नेगेटिव का, और प्लस हमारा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 0, 3 9 जा 27। सॉल्व कर लिया, अब प्लस कर दो बस, लास्ट में क्या बचा, -6 -9 कितने हुए 15, वो भी नेगेटिव के, 12 0 बचे 12 0 18 कितना हुआ 18, सही से लगाया 0 6 हो जाता है कभी भी। 18 और -27 कितने हुए 7 14 और 15 2 3 4 आई थिंक 45, क्या यही हुआ, मेरे हिसाब से ये हुआ। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया मेन, -15/18 और 12/-45, ये आपका पहला आंसर हो गया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन भैया क्या कहा है दूसरा पार्ट है 280 - 3 है, यहीं पर लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर दिखता नहीं है साफ। -3 है, क्या यही क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। बिना देरी किए सॉल्व करते जाएंगे। इस बार हमें ये बताया है कि जो ट्रांसपोज करना है ना ए की वैल्यू का, वो किस में करना है, 3 में नहीं करना है, 3 में नहीं करना है, ए में करना है, क्योंकि ए पर लगा है टी। तो यहाँ क्या कर देंगे 2 -3/0 6y -9, ये ऊपर वो नीचे। ठीक है, अब -3 अब यहाँ सीधे सीधे लिख देंगे जो भी वैल्यू हमारी गिवन है। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 0, 2 9 जा 18 नेगेटिव का 18। अब यह माइनस हमारा आ जाएगा, हाँ यहाँ तो गिवन है ना, -3 3 3 जा 9, वो भी पॉजिटिव का 9, और 3 0 0 3
3 6 18 और 3 9 27, ठीक है, ये हमारा डी गिवन हो गया। तो लास्ट में इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, प्लस कर देंगे 9 और 6 कितना हुआ, 9 और 6 हो गया हमारा पॉजिटिव 3, ठीक है, 3 हो गया, यहाँ 18 हो गया हमारा, और 12 और 27 8, और 27 में से 8 गए हमारे कितने बचे 9। बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे बहुत ईजी तरीके से। ट्रांसपोज देखो वही बात कि थ्योरी पढ़नी जरूरी है, बिना थ्योरी पढ़े आपको समझ में नहीं आएगा, और थ्योरी का हमने एक पार्ट बता भी दिया ट्रांसपोज वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया। और इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको दे देते हैं, कोई से भी नंबर पे आपकी कोई सी भी वैल्यू ए बी सी कुछ भी लिख के किसी पर भी टी लगा देंगे तो मतलब उसका हो जाता है ट्रांसपोज, ठीक है। तो अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये आपका ईजी क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले समझ लो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझ में एक बार में आ जाएगा। एम और एन दो की वैल्यू दी हुई है, एम की और एन की, और लास्ट में क्या कह दिया है कि दो भाई शो करो, शो करना है, क्या शो करना है, सो डैट 3m + 5n = 5/3 शो करना है। तो किस तरीके से, जैसे उन्होंने कहा यार अपनी वैल्यू रखते जाएंगे सीधे सीधे, 3m तो m के आगे लिख देंगे 0/1, 3 लिख दिया आगे, प्लस n के आगे लिख देंगे हम अपना 1/0। अब यहाँ क्या करना है, ये करना है 3 0 0 3/3, अब 5 × 5 और 0। अब जब इन दोनों को सम करेंगे तो यही आ रहा है 5/3। अब यहाँ कुछ भी कह दो आप, प्रूफ कह दो, कुछ कह दो, देखो यार सिंपल से क्वेश्चन इस तरीके के भी बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहलाया जा सकता है, लेकिन मर्जी आपकी, इसे मैंने ज़्यादा खास नहीं कहूँगा, इजी क्वेश्चन था, एक बार मन बहलाने के लिए करा दिया। अब बात करते हैं कि आपका अच्छा सा क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कौन सी ईयर में आया है भैया, 2015 का क्वेश्चन है, आया हुआ है कि इफ a is equal to 3y0 x y1 and b is equal to 9y0 and 16y-y, find x and y, क्या करना है, find x and y if छोड़ो when a² = b। ये क्वेश्चन भाई अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार समझ लो कि a और b की दो की वैल्यू दी है, फाइंड करना है x के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या एक अलग चीज़ दी हुई है कि a² का अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं करा था, अब a² की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर का मतलब वो नहीं होता है, ठीक है, जहाँ पहले हम कर लेते थे कि a² का मतलब कि अगर जो हमने दिया है तो 3/0 x y1 ऐसे हमने स्क्वायर लगा दी, इस तरीके से यहाँ स्क्वायर नहीं लगाए जाते हैं। तो भाई स्क्वायर लगाए किस तरीके से जाते हैं, अब देखते हैं। जब बात कर रहे हैं कि a² = b, तो हम कैसे लिखेंगे, 30 x1 और एक बार और लिखना होता है 30 x1, फिर जाके हमें सॉल्व करना होता है, तब जाके हमें अपना पूरा तामझाम देखना पड़ता है। इज इक्वल टू v 16y - y। अब यहाँ किस तरीके से करो मल्टीप्लाई, यहाँ पर एक इन्होंने चीज़ और दे दी, मल्टीप्लाई किस तरीके से, अच्छी तरीके से, मतलब एडवांस लेवल की मल्टीप्लाई दे दी, एडवांस लेवल की जो हम बता रहे थे। अब यहाँ एक बार मल्टीप्लाई भी समझ लेते हैं, इसे छोड़ के आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, यहाँ दिया है 1 2 2 1, यहाँ पर दिया है 3 2 1 2, दो मैट्रिक्स दी हैं आपकी, चाहे यहाँ प्लस वो मल्टीप्लाई ही होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन नहीं होता है, लेकिन इस तरीके से हम बता दे रहे हैं मल्टीप्लाई हो रही है इनके बीच में। तो यहाँ की मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होती है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी तो यहाँ लिख दी एक वैल्यू, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी तो यहाँ लिख दी, ऐसे नहीं होती है। इन दोनों से मल्टीप्लाई करी तब पहली आई, अब फिर इन दोनों से करी तब सेकंड आई, इन दोनों नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, अब समझेंगे। इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, कैसे करी, 1 × 3 प्लस 2 × 2, ये आपकी एक वैल्यू निकलेगी एक। अब ये दूसरी वैल्यू निकालने के लिए फिर इसकी इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ करेंगे 1 × 1 प्लस
2 इंटू टू, एक बार और 1 इंटू वन, 2 इंटू टू। अब यहाँ की ये पहली वैल्यू निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई इनसे, तो यहाँ 2 इंटू थ्री प्लस 1 इंटू टू। ईजी बहुत होती है लेकिन यार पहली बार में किसी से नहीं होती है। अब यहाँ सेकंड वैल्यू निकालने के लिए ये वाली चीज़, सेकंड वैल्यू निकालने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उधर साइड से, तो 2 इंटू वन इज प्लस 1 इंटू टू। तो ये आपके चारों पार्ट आ गए, सम करके आंसर निकाल लेंगे। तो 1 3 = 3 प्लस 2 2 = 4, 3 + 4 7, पहली वैल्यू 1 इंटू 1 1, 2 2 = 4 मतलब 5, 2 3 = 6 और 2 1 = 2, 6 + 2 8, 2 1 = 2 प्लस 1 इंटू 2, 2 1 = 2 प्लस 2 मतलब 4। अब यहाँ इतने की मैट्रिक्स की आपकी मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे तब ये 4 नंबर आएंगे। ये मल्टीप्लाई किसी से बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है, तो इस मल्टीप्लाई की आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करनी होगी तभी आएगी। तो इसी तरीके से यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी है। अभी वहाँ जैसे समझ में नहीं आई, अब वो यहाँ समझेगा एक बार। जैसे पहली वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 इसकी सॉरी गलती हो गई, पूरा फिर से लिखना पड़ेगा, 3y0 xy1, ठीक है। अब पहले इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे इससे, ठीक है। तो 3 क्रॉस 3 प्लस x क्रॉस 0, ये पहली वैल्यू निकल के आएगी। अब यहाँ से x वाली वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 3 क्रॉस x प्लस x क्रॉस 1, ये सेकंड वैल्यू। अब यहाँ थर्ड वैल्यू निकालने के लिए ये वाली वैल्यू निकालने को हमें इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 0 क्रॉस 3 प्लस 1 क्रॉस 0, 1 क्रॉस 0। अब यहाँ ये चौथी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई इसकी इस वाले से, इसकी इस वाले से मल्टीप्लाई, 0 क्रॉस x प्लस 1 क्रॉस 1। अब लास्ट में हम अपना आंसर लिख लेंगे, 3 क्रॉस 3, 3 3 = 9 प्लस x 0 0, तो यहाँ हमारे आ गया 9, 3x और यहाँ x बन जाए x, तो यहाँ हो गया 4x। सम भी तो है, प्लस भी तो लगा है, 3 0 0 1 0 0, तो 0 0 0, x 0 1 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, सिंपल। अब यहाँ हमने इक्वल में लिख लिया अपना, तो यहाँ लिख लेते हैं हम इक्वल करके, पहले ये लिखेंगे अपनी वैल्यू, ठीक है। क्या है हमारी 9y0 4xy1। अब इसे इक्वल में है ना, अभी ये वाली इक्वल में, इसी को तो सॉल्व किया, ये इक्वल में अभी क्या है 9y0 16y -y। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड कर। अब आराम से आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई a² दिया था, उसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा यहाँ टाइम लगा है, ठीक है, आपको भी पता। अब ये x फाइंड करना है, y फाइंड करना है, तो x के लिए हम क्या रखेंगे, सेकंड से इक्वल 16, तो x हमारा हो जाएगा 4 4 4 जा 16 डिवाइड हो गया। ऐसे ही हम y रखेंगे, तो 1 = -y, तो y इधर आ गया, तो y की क्या आ गई 1, वो भी कैसा नेगेटिव का 1। तो हमारी x की वैल्यू आ गई हमारी 4, y की आ गई -1, तो ये हमारा हो गया काम तमाम, मतलब क्वेश्चन का, सॉरी हमारा नहीं, क्वेश्चन आपका इस तरीके से होगा। मेन आपको क्या है इसमें देखना है, मेन क्वेश्चन ये बिल्कुल ईजी था, केवल इसमें एक चीज़ हार्ड थी, वो थी स्क्वायर वाली बात। स्क्वायर वाली बात अभी तक आपने करनी नहीं थी, अब कर ली होगी, अब समझ में आ गई होगी, अब और भी देख लेंगे आगे क्वेश्चन में होगी तो और डिटेल में एक बार बता देंगे, ठीक है। टेंशन नहीं करेंगे, टेंशन लोगे तो यार मैथ सॉल्व नहीं होगी। अभी तो और भी क्वेश्चन करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन P/Q, जैसे आप रट के अपने क्लास में बैठते हो कि भाई P/Q बहुत ज़रूरी है सॉल्व करना, बहुत ज़रूरी सॉल्व करना, तो करो, आज करते हैं एक साथ में, ठीक है। तो भाई एक और धमाल का क्वेश्चन, अब आ रहा है डर, लगा डर। अभी तक तो बहुत ईजी क्वेश्चन करते आ रहे, कोई बात नहीं यार, डरने कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन ये भी है, केवल यार भाई बताया कि मल्टीप्लाई वो
सॉरी स्क्वायर आपको कंफ्यूज कर रहा है ना, स्क्वायर डरा रहा है, कोई बात नहीं, स्क्वायर से हम निपटेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस ए सी इक्वल 5b। तो हमें पहले क्या लिखना है, ए स्क्वायर के लिए पहले आप ध्यान दो, क्योंकि आपका यही अभी वीक पॉइंट है, तो अभी आप इसी पर ज़्यादा ध्यान देंगे। 2y0 1y-2, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसे फिर लेंगे, तब आगे जाके सॉल्व करेंगे। पहले हमें ए स्क्वायर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। एक बार और 2y0 1y-2। अब इसे सॉल्व कर लो, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसे इससे, फिर इसे पहली वैल्यू आएगी इससे, फिर इससे, तब सेकंड वैल्यू आएगी, फिर इसकी इससे, तब ये थर्ड वैल्यू, फिर पूरे इसकी इससे, तब चौथी वैल्यू, ऐसे करा था। फिर से एक बार और कर लेंगे, तो हम पूरे डिटेल में ही समझाएंगे। 2 × 2 प्लस 1 × 0 पहली वैल्यू, फिर 2 × 1 प्लस 1 × -2, फिर हमारा थर्ड पार्ट 0 × 2 प्लस -2 × 0। थर्ड पार्ट आ गया। फोर्थ पार्ट की बात कर रहे हैं, 0 × 1 अब प्लस -2 × -2 की बात हो गई, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब समझ लो 2 × 2 2 2 जा 4 प्लस 1 0 0, तो यहाँ क्या आंसर आ गया हमारा 4, सिंपल। 2 1 जा 2 और यहाँ 1 2 जा 2, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, लेकिन तो हमारा हो गया 0। तो हमारा थर्ड क्या होगा, 2 0 0 और -2 0 0, तो यहाँ 0 1 0 0 2 2 जा 4, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 4। तो आंसर आ गया 4 0 0 4, ये याद रखना है। अब हम अपना पूरा वो ये ऊपर रख के तब सॉल्व कर सकते हैं आगे क्वेश्चन। जो हमें ए स्क्वायर पता लग गया ना, हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। 4 0 0 4, ए की वैल्यू हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और वैसे हमारे ए क्या दिया हुआ है, 2 0 1 -2, और इसकी मल्टीप्लाई ए सी का मतलब क्या हुआ, ए सी मतलब ए की और सी की मल्टीप्लाई करनी है अभी तो हमें। ओ भाई, ए और सी की भी मल्टीप्लाई करनी है, बिल्कुल करनी है भाई, भूलना नहीं, क्योंकि इन्होंने पास में दिया है, जो वैसे साइन लगा के नहीं देंगे ये लोग, लेकिन इसी तरीके से देंगे, तब आपके लिए ये सॉल्व करना है खुद समझ के। -2 1y-2। अब पहले देखो, मेरा मन नहीं है कि यहाँ मैं खिचड़ी पकाऊँ, इसलिए पहले मैं कर लेता हूँ ए और सी की मल्टीप्लाई, आपको समझा भी दूंगा, तब जाके आप एक बार में वैल्यू रख लिए, अपना सॉल्व कर लेना। तो सबसे पहले ए और सी को देखते हैं किस तरीके से इसका आंसर आएगा। 2 × -1, सॉरी इसकी वैल्यू वो इसकी मल्टीप्लाई इससे 2 × 3 प्लस 1 × -1, इन्हें ऐसे ब्रैकेट में रखो ना, तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब सेकेंड वैल्यू निकालने के लिए 2 × 2 प्लस 1 × 4, अब यहाँ 0 × -3 प्लस -2 × -1, ठीक है। अब यहाँ चौथी वैल्यू निकालने के लिए 0 × 2 प्लस -2 × 4, ठीक है। अब यहाँ अपनी सॉल्व कर लेंगे। 2 3 जा 6 -6 और -1 बन जा 1 -6 प्लस 1 -7, नहीं 2 3 6 और 7, 2 3 6 नेगेटिव का 6 और 1 बन जाए, हाँ -7। 0 3 0 3 0 हो गया, यहाँ कुछ नहीं। 2 2 जा 2 1 जा 2, वो भी पॉजिटिव का। 2 2 जा 4 1 4 जा 4 8, 0 काट दो, 2 4 जा 8 नेगेटिव का। तो हमारे देखो ए और सी की वैल्यू हमारे लिए पता लग गई कि क्या है, 4 0 0 4, और हमारे ए और सी की वैल्यू क्या है, प्लस 7y2 8y-8। अब हम इसे पूरा रफ कर सकते हैं, इससे हमारी खिचड़ी भी नहीं पकी और अच्छे से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ भी एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, बाद में पॉजिटिव लगा देंगे। तो 5 4 जा 20, नेगेटिव का 20, नेगेटिव का 20, 5 3 जा 15, पॉजिटिव 15, और 5 जा 5, 5 2 जा 10। ए और बी, फिर बाद में सी। तो हमें फाइंड करना था ये, तो हमारा क्या आंसर लास्ट में आना चाहिए,
इसे प्लस कर लो और देखो अब मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, इतना आप कर लेना। इन दोनों को प्लस करा, इसका जो आंसर आएगा उसमें इसे भी प्लस कर देना, लास्ट में जो आंसर आएगा वो आपका बचा आंसर, ठीक है। तो ये हर एक क्वेश्चन आपका इसी तरीके से, आपका 2014 का क्वेश्चन था। कौन सा? 2014 का। इससे पहले अभी हमने करा था 2015 का क्वेश्चन, ठीक है। तो हम अपने अच्छे क्वेश्चन देख रहे हैं अच्छे क्वेश्चन देख रहे हैं जो अभी हमारे पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन जो कि कौन सी ईयर में आया हुआ है? 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। कौन सी ईयर में? 2008 में हमारा क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन में देखो सबसे अच्छी बात है कि इसमें भी यार स्क्वायर वाली बात दी हुई है कि ए बी सी तीनों की वैल्यू दी हुई है। लास्ट में क्या दिया है कि बी ए फाइंड करो, बी ए इक्वल सी स्क्वायर, मतलब बी और ए की पहले मल्टीप्लाई करो फिर सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो, मतलब मल्टीप्लाई इसमें बहुत ज़्यादा दी हुई है। तो मतलब ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2008 का। और फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू की तो वैल्यू हम लास्ट में फाइंड कर लेंगे। तो उससे पहले हमने ये पहले ही सॉल्व करके रखा है आपका क्वेश्चन, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले बी और ए की हम अलग अलग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किस किस की? बी और ए की और सी स्क्वायर की। तो सबसे पहले हम बी और ए की कर लेते हैं। वो किस तरीके से? पहले बी की वैल्यू को रखेंगे। बी की वैल्यू हमारी क्या है? 0/1 नेगेटिव Q/0 और हमारी क्या है? वी ए P002, ठीक है। जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तब हम इस तरीके से अपना जो हम करते आए हैं अभी तक उसी तरीके से मल्टीप्लाई करते आएंगे। देखो 0 इंटू पी प्लस नेगेटिव Q इंटू 0, ये हमारी केवल पहली हो गई, ठीक है। और हमें दूसरी ये वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ वाली सेकंड वैल्यू निकालने के लिए 0×0 प्लस नेगेटिव Q×2, ठीक है। करना वही है हर बार, इसीलिए मैंने पहले ही लिख लिया, वरना इसमें टाइम बहुत ज़्यादा है। एक तो करने में कुछ नहीं है। 100 प्लस 0×2, ठीक है। वही तरीके करेंगे जो पहले इसकी मल्टीप्लाई करी इससे आ गई पहली वैल्यू, फिर इसकी मल्टीप्लाई करी इससे आ गई सेकंड वैल्यू, फिर इसकी मल्टीप्लाई करी पूरे की इससे, फिर आई इसकी पहली वैल्यू, फिर दोबारा इसकी मल्टीप्लाई करी इससे, फिर आपकी ये चौथी वैल्यू आ गई। अब इन सब चारों को जब मल्टीप्लाई को सॉल्व करा तो हमारे पास आया कि 0 नेगेटिव 2Q और हमारे पास आया PY, वो P और 0, ये हमारे क्या आया? B और A की मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जब आ ही गई है मल्टीप्लाई सॉल्व हो गए तो हम डायरेक्टली हम बी ए के इक्वल रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता लग गया बी और ए की हमारी वैल्यू क्या है, ठीक है। क्या है हमारी? है वी ए इक्वल 0P नेगेटिव 2Q/0, ठीक है। तो हमारी ये है वैल्यू। और हमें क्या फाइंड करना है? और हमें पढ़ना है पहले एक बार और मल्टीप्लाई करनी है। वो कहाँ करनी है? ध्यान से देखो कि सी स्क्वायर में भी मल्टीप्लाई करनी है। तो सी स्क्वायर में हमारा ये है, तो सी स्क्वायर की एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 बहुत अच्छी है यार मल्टीप्लाई, लेकिन कुछ को इसमें बहुत ध्यान से देना है भाई। इसमें हो सकता है आपसे गलती हो जाए साइन वाली, तो वो ध्यान रखनी है। 2×2 प्लस नेगेटिव 2×2, फिर हमारे पास है 2×-2 प्लस नेगेटिव 2×2, फिर ब्रैकेट 1, फिर हमारी यहाँ थर्ड वैल्यू के लिए 2×2 प्लस 2×2, यहाँ हमारा कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। फिर यहाँ 2×-2 प्लस 2×2, ये हमारी यहाँ हो गई। अब हम जब चारों के लिए इनके लिए सॉल्व करेंगे, पहले दूसरे तीसरे चौथे इनके लिए सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0 नेगेटिव 8 पॉजिटिव 8 0। हमें पता लग गया कि हमारी क्या है, सी की वैल्यू क्या है? 0 नेगेटिव 8 पॉजिटिव 8 0, ये हमारी हो गई सी की वैल्यू, सी स्क्वायर की वैल्यू, ना ही सी की वैल्यू। तो हमें जब पता लग गया है कि बी ए इतना है और सी स्क्वायर क्या है हमारा, कितना दिया हुआ है? 0 8 नेगेटिव 8 0। तो हमसे लास्ट में क्या कह रहा है कि फाइंड पी एंड क्यू। तो बस क्या रह गया? पी और क्यू फाइंड करना। अगर ये हम यहाँ सॉल्व करते तो बहुत टाइम लगता। अब पी और क्यू के लिए सॉल्व कर लो। पहले हमने सेकंड की, सेकंड से तो 2Q इज इक्वल 8, वो भी वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव 8,
तो पॉजिटिव वो साइन से साइन कटा, अब क्यू वो टू हमारा इधर गया, क्यू इज इक्वल टू 8/2, 2 2 जा हमारा क्यू कितना आ गया 4, क्यू की वैल्यू आ गई हमारी 4, ठीक है। अब ऐसे ही हम पी की वैल्यू 8, तो इसमें तो हमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सीधे पता लग गया पी की वैल्यू 8। तो हमें पता लग गया कि हमारा क्यू है 4 और पी है हमारा 8। तो इसी के साथ आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे, ठीक है, सारे ही कराने की कोशिश की गई है। जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बने थे, बने हैं और बनेंगे, ठीक है, वो सारे करा दिए। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी टॉपिक में इसके या कोई भी आपको थ्योरी या क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है जो नहीं समझ में आ रहा है, कहीं आपने चेक करके भी देखा तब भी नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट करके बता देना, हम आपके लिए पर्सनली कमेंट करके आंसर दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।